हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पेट्रोमाइजन के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था पेट्रोमाइजन का। और आज के वीडियो में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ग्लैंड्स इनके अंदर पाए जाते हैं जिससे इनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होते हैं और इनका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो पेट्रोमाइजन के केस में ये जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। अगर अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो पेट्रोमाइजन के केस में ये वेल डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें तो किस प्रकार के होते हैं, पिगमेंटेड और सैकी फॉर्म स्ट्रक्चर या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक, सैक का मतलब होता है पॉकेट या फिर पाउच, बटुआ, ऐसा, ठीक है। तो सैक की तरह स्ट्रक्चर। उसके बाद ये ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड हाइपोब्रांचियल मसल्स। ये जो मसल्स हैं ये माउथ के पोर्शन के पास प्रेजेंट रहती हैं और वहाँ पे ही ये जो ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो ग्लैंड्स हैं कौन कौन से होते हैं? रिगार्डेड एज बक्कल ग्लैंड और या फिर सैलिवरी ग्लैंड। बक्कल ग्लैंड बोला जाता है या फिर सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा सेक्रेटिंग ग्लैंड इनको बोला जाता है, ठीक है। पर इनके जो, अब नाम से तो सैलिवरी ग्लैंड है, बट इनका जो सिक्रीशन है, मतलब क्या ये सिक्रीट करेंगे, किस चीज़ का सिक्रीशन ये करेंगे, ये अभी तक नोन नहीं, ये स्टिल अननोन है, ठीक है। तो बक्कल ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड नाम है, बट ये किस प्रकार का सिक्रीशन करते हैं वी डोंट नो अबाउट दैट। उसके बाद अगर अपन देखें ये जो ग्लैंड है इसके पास ये जो बक्कल ग्लैंड और जो आप सैलिवरी ग्लैंड की अपन बात कर रहे हैं, इनके जो वॉल्स हैं वहाँ पे पाउचेस पाए जाते हैं, मतलब वो फोल्ड रहते हैं। मतलब ये जो वॉल, एक स्ट्रेट वॉल है, वो स्ट्रेट ना रह के यहाँ पे पाउचेस बनाता है, कुछ पैकेट्स बनाता है। तो ये जो पाउचेस है वो प्रेजेंट रहते हैं इनके वॉल पे। और ये जो पाउचेस हैं इनमें से ही डक्ट निकलता है जो कि पेट्रोमाइजन की जो जीभ है, टंग, वहाँ पे खुलता है और वहाँ से इनका जो सिक्रीशन है वो होता है इनके ग्लैंड्स का, ठीक है। मतलब ये जो ग्लैंड हैं वो माउथ के पोर्शन के पास प्रेजेंट रहते हैं। इन ग्लैंड से एक ट्यूब निकलती है, वो जीभ के नीचे से आती है और वो ट्यूब से सिक्रीशन होता है जो भी इस ग्लैंड से एंजाइम आते हैं उस एंजाइम का, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो सिक्रीशन में क्या प्रेजेंट रहता है? एग्जैक्ट केमिकल नहीं पता क्या होता है, बट सिक्रीशन में किस प्रकार का केमिकल रहता है? इट्स लाइक एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट किसके लिए? ब्लड को, क्योंकि हमें पता है कि जो लैम्प्रे या फिर पेट्रोमाइजन है ये एक ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो जो ब्लड सक कर रहे हैं वो जम ना जाए, वो कोगुलेट ना हो जाए, इस कारण से इनके पास एंटीकोगुलेंट ये सिक्रीट करते हैं अपने माउथ के पोर्शन में ही, ताकि वो ब्लड जो है वो जम ना जाए, ठीक है। तो कोगुलेंट जो है वो सिक्रीट यहाँ पे करते हैं फॉर एंटीकोगुलेशन। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो लिवर है वो एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, वॉल्यूमस स्ट्रक्चर होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होती है लिवर की। उसके बाद अगर अपन बात करें गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट जो है वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट जो है वो
लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, एडल्ट में एब्सेंट होता है। एडल्ट में नहीं होता। तो गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लार्वल स्टेज में इनके प्रेजेंट होते हैं पेट्रोमाइजन के, पर जब एडल्ट स्ट्रक्चर आता है तब यहाँ पे ये गायब हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें तो इनके पास कोई भी नो डिफाइंड पैनक्रियाज, कोई पैनक्रियाज नहीं पाए जाते, कोई भी डेफिनेट डिफाइंड पैनक्रियाज जो है वो यहाँ पे नहीं पाए जाते। पर इंटेस्टाइनल पार्ट पे कुछ पैचेस पाए जाते हैं, कुछ पाउचेस पाए जाते हैं जिसको पैनक्रियाज से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अंदर जो है ये पैनक्रियाटिक फंक्शन एक तरह से पाया जा सकता है, पर पैनक्रिया कोई डिफाइंड पैनक्रिया यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर अपन देखें सिक्रीटरी सेल्स के बारे में, तो यहाँ दो टाइप के सिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में अगर अपन पढ़ें सिक्रीटरी सेल, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक जाइमोजेन सेल्स और एक होते हैं सेल्स जो होते हैं वो फॉलिकल्स ऑफ लैंगरहैंस। जाइमोजेन सेल्स एंड फॉलिकल्स ऑफ लैंगरहैंस, ये दो सेल्स पाए जाते हैं। जाइमोजेन सेल्स जो होते हैं ना वो बेसिकली आप समझो कि एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम है। जाइमोजेन सेल क्या है? एक प्रकार का इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम, मतलब ये वैसा एंजाइम है जो भी एक्टिव नहीं, कोई फंक्शन नहीं कर रहा, पर इसको कुछ बायोलॉजिकल कंडीशन अगर प्रोवाइड कराई जाए, कुछ बायोलॉजिकल कंडीशन दी जाए इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से जो इसके लिए फेवरेबल हो, तो ये एक्टिव हो जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जाइमोजेन सेल्स बेसिकली इनएक्टिव टाइप का एंजाइम होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें जाइमोजेन सेल्स जो है ना ये बेसिकली सिक्रीट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। जाइमोजेन सेल्स जो बेसिकली पैनक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, पैनक्रिया से मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं ये एक तरह से, जो डाइजेशन में हेल्प कर सके पेट्रोमाइजन के। उसके बाद अगर अपन बात करें जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली दे आर ट्रिप्टिक इन नेचर। ये दूसरा सेल तो हो गया फॉलिकल्स ऑफ लैंगरहैंस। एंजाइम्स जो सिक्रीट होते हैं दे आर बेसिकली ट्रिप्टिक इन नेचर। ट्रिप्टिक इन नेचर का मतलब ट्रिप्सिन से कि ट्रिप्सिन की तरह इनका नेचर होता है। और ट्रिप्सिन क्या करते हैं? बेसिकली प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब इनका जो सिक्रीशन है वो ट्रिप्टिक नेचर का होता है। ये जो सेल्स हैं जाइमोजेन सेल्स, वो जो सिक्रीट करते हैं एंजाइम, वो ट्रिप्टिक नेचर का होता है, मतलब वो जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन को, ट्रिप्सिन की तरह वर्क करते हैं, हाइड्रोलाइजेज प्रोटीन का हाइड्रोलाइज करते हैं, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर अपन देखें जो लैंगरहैंस सेल्स है उनके भी जो फंक्शन है वो अभी इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाई है कि लैंगरहैंस सेल्स बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट इस बारे में अभी रिसर्च चल रही है तो इसको आप चलने दें। तो लैंगरहैंस सेल्स के बारे में एक कंप्लीट आइडिया नहीं बता सकते, बट हाँ ये बोला जा सकता है कि चूंकि वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरह प्रेजेंट हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्टिव सेल की तरह प्रेजेंट है, तो एक तरह से वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में सिक्रीट करके डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, उसके आगे अगर अपन देखें तो पेट्रोमाइजन का मोड ऑफ फीडिंग क्या है?
बेसिकली ये तो आपको पता है कि पेट्रोमाइजन का मोड ऑफ फीडिंग बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब वो सक करके बैठते हैं, मतलब सबसे पहले तो उनका जो बकल फनल होता है उसके द्वारा वो चिपक के बैठ जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म के स्किन पे। फिर बैठने के बाद उनके पास जो टंग होते हैं उनके पे एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको अपन रेड्यूला बोलते हैं। उस रेड्यूला के थ्रू उनकी जो स्किन है उसको वो खुरचते हैं और उस पर खुरचने के बाद क्या करते हैं, वो स्किन जब खुरच जाती है बहुत देर तक उसको करते 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 वो एक तरह से गड्ढा कर देते हैं, वहाँ से फिर वो ब्लड सक करना स्टार्ट करते हैं। तो उनके रेड्यूला के कारण वो उनके फ्लैश को पूरी तरह से खोदते हैं, खुरचते हैं, एंड देन वहाँ पे वो फीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें कि जो इंटेस्टाइन होगा लैम्प्रे का, और कैसे लैम्प्रे का, जो अभी अभी डिटैच हुआ है अपने होस्ट से, मतलब एक मछली है उसके ऊपर लैम्प्रे या पेट्रोमाइजन बैठा हुआ है, उसने अभी अभी उसके जो बॉडी सरफेस है उसको रैस्प किया, मतलब खोदा, उससे ब्लड सक किया और फिर उससे अलग हो गया। जैसे उससे अलग होगा तो उस पेट्रोमाइजन की जो इंटेस्टाइन है उसमें ब्लड पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि अभी अभी वो ब्लड पी के आया है। ठीक है, और जब वो ब्लड पी के आता है, और ये जो पूरा सिचुएशन है जब कोई ऑर्गेनिज्म ब्लड सक करता है और उसके अंदर ब्लड पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं सैंग्विवोरस, जिसको बोलते हैं अपन ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर सैंग्विवोरस ये जो टर्म है इसको ब्लड सक, जैसे अपन हर्बीवोरस बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस जो शाकाहारी होते हैं, ओमनीवोरस जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, उसी तरह से होता है यहाँ पे सैंग्विवोरस, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो ब्लड पे जिंदा रहते हैं, ब्लड सक करके जिंदा रहते हैं, ब्लड पी के जिंदा रहते हैं। ब्लड सकिंग, ठीक है, ब्लड सकिंग सैंग्विवोरस। ओके, तो ये था बेसिकली आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड पेट्रोमाइजन में। तो पेट्रोमाइजन के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में तो हमने स्टडी कर ली कि किस प्रकार से सेक्रेटरी सेल्स होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, और डाइजेशन हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।